बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सैरिश नदीम। और कैसे रमजान जा रहे हैं, क्या हो रहा है, रोजाना की तरह सबकी अब रूटीन चेंज होती जा रही है। रमजान तो है लेकिन अब ये फिक्र लगी हुई कि अब ईद आने वाली है और ईद के साथ साथ हम खाना क्या पकाएंगे, खाने में क्या खाएंगे। और सबसे बड़ी जो टेंशन औरतों की होती है ना, वो रोजाना खाने की होती है कि इफ्तार में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, सहरी में क्या बनेगा। क्योंकि घर वालों के लिए आप जितना भी अच्छा बना ले, वो रोज ये कहते ये क्यों बना लिया, ये वाला खाना आज बनना नहीं चाहिए था, कुछ और बनता तो ज्यादा बेहतर था। तो रोज आना कोई ना कोई नई डिश बनाने का सोचना एक बड़ी बात होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं यूट्यूब के ऊपर रेसिपी देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें भी हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रेसिपी देखो तो वो खाना बनाने के इतने सारे तरीके बताते हैं, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ अलग अलग करके, और टेंशन हो जाती है कि इतना सारा खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा। तो अब हम क्या करें, औरतें बोलती हैं भाई आज बिरयानी बनाओ, रोटी बनाओ, ये करो वो करो, रोज आना की एक नई पंचायत खाना बनाने की ऐसी टेंशन है कि अगर आप किसी को बैठ के बताए ना आज मैं सोच रही हूँ कड़ी बनाऊं, तो कहती है यार तुमने मेरा भी मसला हल कर दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब हमारा मसला और ज्यादा अच्छे तरीके से हल करने लगे हैं। और वो ऐसे हल करते हैं कि वो व्लॉगिंग करने लगे। वो जाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी जगहों को देखते हैं और बताते हैं यहाँ पर आओ, अच्छा अच्छा खाना और सस्ता खाना भी दस्तियाब होता है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है ईद के बाद दावतें भी बहुत सारी करनी होती है, तो अब सोचते हैं कहाँ पे दावत पे बुलाना है, किसकी बिरयानी ज्यादा अच्छी होगी, किसका खाना ज्यादा अच्छा होगा, किसके कबाब अच्छे, किसका मगज अच्छा है, किसका पराठा अच्छा है, किसकी चाय ज्यादा अच्छी है। अब वो हमें समझ नहीं आता। फिर जब हम कहीं जाके एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमें पता लगता है यार इसकी चाय मजे की नहीं थी, पैसे जाया हो गए। फिर हमारा रोना ये शुरू हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जाके व्लॉगिंग देखने लगते हैं ना कि कौन सा व्लॉगर क्या हमें बता रहा है और हमें किसके पीछे चलना चाहिए, किसके साथ खाना खाना चाहिए और किसके पास जाके खाना खाना चाहिए। तो ये सारी, थैंक यू सो मच बासित, शोर खत्म हुआ। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें होती है जो हम लोग सोचते हैं और फिर उसके बाद हम व्लॉगिंग देखने लगते हैं। और व्लॉगर आप लोगों के बहुत फेवरेट होते जा रहे हैं, वो चाहे फैमिली व्लॉगिंग हो, चाहे आप किसी और चीज की देख रहे हो, शॉपिंग व्लॉगिंग हो, और फूड व्लॉगिंग जो सबसे ज्यादा औरतों को पसंद आती है। एक तो खाना देख के भी खुश हो जाती है कि आज ये बना लेते हैं, और ये भी खुश हो जाती है कि यार हमें एक आइडिया मिल गया कि आज हम यहाँ पे दावत करते हैं और यहाँ चल के खाना खाते हैं। या ये भी लगता है कि यार आज पैसे कम है और बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं खाना खाने के लिए, और उनको पैसों का तो ज़ाहिर है बच्चों का एहसास नहीं होता कि माँ बाप के पास क्या पैसे हैं और क्या नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कहीं बाहर खाना खिला दें, तो वो उससे भी उन्हें आइडिया मिल जाता है। तो हमारे बहुत प्यारे व्लॉगर जो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और उनकी मिसेज भी बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं और एक से एक खाना दिखाते हैं रोजाना, और कभी ये भी नहीं बोलते झूठे मुंह आओ सैरिश मैं यहाँ व्लॉगिंग के लिए जा रहा हूँ तो तुम्हें भी ले चलता हूँ, चलो थोड़ा सा भला हो जाएगा, बच्ची की दुआ लग जाएगी। लेकिन दुआ भी नहीं लेना चाहते और खुद मजे ले लेके दिखाते हैं, बोलते नॉक नॉक। अब वो नॉक नॉक करते करते एक दिन मैं तो पहुंच गई उनके घर पे, मैंने कहा नॉक नॉक चलो आ जाओ शो में मेरे, और मुझे बताओ कहाँ जाके अच्छा अच्छा खाना खाते हो। जब खाने की बात निकली तो फैसल सलीम के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा मुझे भी शो में आना है, खाना खाऊंगा। मैंने बोला भाई रोजे हैं, रमजान है, थोड़ा ख्याल करो। वो बस नहीं माने, उन्होंने बोला व्हाइट जोड़ा पहना और फरिश्ता बन के हमारे पास आने के लिए निकल पड़े, और रास्ते में उनकी बाइक को किसी ने टक्कर शक्कर मार दी। मैंने कहा एहतियात करो, फरिश्ता बन के आ रहे हो, कोई फरिश्ते लेने तो नहीं आ गए कि भाई हमारा साथ ही आ गई रोड पे घूम रहा है। तो ऐसा नहीं था, अल्लाह उनको सलामत रखे, क्योंकि बुराई देर से टलती है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ थोड़े से जख्मी होके हाथ पाँव कोनी थोड़े उनके छिल गए, लेकिन जैसे तैसे सेट पे पहुंच गई। क्योंकि खानों की बात हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आज जिनको बुलाया है वो बहुत अच्छे ब्लॉगर है, बहुत अच्छे खानों की वो बताते हैं, जगहें बताते हैं, और जो वहां जाके खाना खाता है उसको बहुत मजा आता है। और वो बोलता है वाकई सही पक्की मार्केटिंग की है भाई, अच्छी जगह पे जायज मार्केटिंग करके पैसे हलाल करें। तो फिर मैंने और फैसल ने प्लान किया कि हम दोनों इनको ऐसी बातों बातों में यहाँ घेरेंगे और प्लान बनाएंगे कि अब जब जाओगे तो एक कमिटमेंट तो ऑन एयर वो करेंगे कि भाई मैं आपकी जब भी व्लॉगिंग के लिए जाऊंगा मैं आपको लेके जाऊंगी। अच्छा अब ये बोलते हैं, जैसे मैं कभी बताती हूँ मैं यहाँ पर से आ रही हूँ तो मुझे कहते हैं अरे आप उधर थी, मेरा नाम लेती और खाना खा लेती। मैं तो डर गई, मैंने बोला कहीं नाम लूँ और खाना खाने बैठूँ, पता लगा पिछला बिल भी आ जाए, तो मैं तो लंबी चौड़े में गई ना, मेरा हो गया हिसाब लंबा। तो खैर ये तो तफरी मजाक की बात है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बहुत अच्छे ब्लॉगर, बहुत अच्छे इंसान, सबसे बड़ी बात कि बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलने वाले सुहेल राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नॉक नॉक। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं आप इसके काबिल है। और हमारे साथ मौजूद है जख्मी फैसल सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ गिर गए लड़कियां? किसने कहा था सुबह सुबह देखो फरिश्ते? बस में आ रहा था तो बस में क्यों आ रहे थे? बाइक पर आ रहा था। अच्छा अभी कह रहे हो बाइक से गिर गया, फिर कह रहे हो बस में आ रहा था, ये दो बातें मुझे पसंद नहीं। वो मैं बाइक से आ रहा था तो वो
एक कट आया तो अच्छा, ऐसे भी बता सकते हो रोड बाइक क्रॉस पे आ कर रहा रहा था, था, ये बाइक क्या पे होता है बाइक पे आ रहा था, ये ऐसे वो बता। आपने बोला कि बस पे आ रहे थे तो मैंने कहा बाइक पे आ रहा था। नहीं तो तुमने किसको तुम इतनी गौर से देख रहे थे कि तुम धड़म से मैं गिर गए? किसी को भी नहीं देख रहा था, मैं या सामने तुम्हारे देख सामने रहा था। ऐसे खाने की थाल आ रही थी, नॉक नॉक हो रहा था? मेरे तुमने सामने ना दरवाजा असल में वो खुला है। बिरयानी का थाल आ रहा था बार बार। अच्छा। ऐसा ऐसे तो मैं समझा थाल आ गया एकदम से और थाल तुम से गिर टकरा पड़े। गई। ये इसकी आदत है, ये जब भी कहीं जाता है थाल में गिर जाता है। 2 दफा तो मैंने थाल में से निकाला है, भाई बाहर आ जा, खामखा लोग खा जाएंगे चरगा समझ के। खैर, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत जिंदगी शुक्रिया, सेहत दे, जज़ाकल्लाह। सदका देना। और ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, बस ये कोनियों में बहुत तकलीफ है, मेरे मूव नहीं हो रही है दोनों। चाइना की होंगी, जापान की होती तो सह लेती। आप सुनाए सोहेल, कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। कैसा जा रहा है आपका काम? काम रमजान में आपको पता है अफ्तार के बाद बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। मुश्किल हुई है जी। तो हर जगह जाके आप नॉक नॉक करते हैं, फिर उनका खाना टेस्ट करते हैं, तो थक नहीं जाते खा खा के? नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम खा रहे हैं। ऐसा होता है कि हम जब वीडियो बना रहे होते हैं तो मुश्किल से जब तक वीडियो बन गई तब तक हम खा रहे हैं, यानी कि 2 बाइट 3 बाइट बस। उसके बाद वो खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते वो ठंडा हो जाता है पहली बात, और दूसरी बात इतना ज्यादा खाया नहीं जाता। जब आप काम कर रहे हो ना किसी चीज सही। पे, तो वो भूख आपको लगती नहीं है। एक तो होता है कि ये इंसान बिल्कुल भूख लगे तो हकीकत घर में ही पेट भर के खाता है, बाहर खा नहीं सकता। वो कितनी भी भूख लगी हो, काम कर रहा है, बस 2-3 निवाले लिए और बिल्कुल, साइड, बस बिल्कुल। नहीं, इससे ज्यादा। अगर आप में से किसी को कोई सोहेल राना से सवाल करना हो, आपके फेवरेट व्लॉगर हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ या साहब की तो जरूर कॉल आएगी इनसे बात करने के लिए। और फैसल राना से कोई फैसल सलीम से कोई फरमाइश करनी हो नात की, तो भी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ सोहेल आपको? ये शौक मैं कहूँगा कि मजबूरी से। अच्छा, मजबूरी थी। हाँ, मैं ऐसा हूँ कि मैं अपने घर में अकेला हूँ। अच्छा। और मैं बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। काफ़ी एफर्ट की, मैं जॉब करता रहा, नहीं हुआ कुछ। लेकिन मेरी मिसेज जो थी वो BScs किया हुआ है उन्होंने, और हम माशाल्लाह। स्कूल से साथ हैं, हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी। उन्होंने कहा कि आप वीडियोस बनाओ, हम एडिट करके अपलोड करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी है। हमने 6 महीने तक काम किया। ठीक है। और 6 महीने बाद जब 8वां महीना लगा, हमारे अकाउंट मोनेटाइज होने लग गए, हमें पता लग गया कि ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। फिर मैंने जॉब छोड़ी और मैंने सारा अपना ध्यान इसी काम पे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ अच्छा है, वेल सेट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको मैं ये पूछूं आप कितनी आल्टो ले लेते हैं? नहीं, ऑल्टो तो नहीं, मैं बाइक ले सकता हूँ। चले, अच्छी बात है। और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और सबसे बड़ी बात है, नियतों के ऊपर होता है। तो आपको फूड व्लॉगिंग का ही शौक क्यों? और बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगर नहीं, इधर कंटेंट असल में हमने पहले स्टार्ट करने से पहले कंटेंट जर्नी पढ़ी ही लोगों की कि कैसे काम किया जाता है। अब ये भी बहुत इजी है कि मोबाइल उठाया और क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, ये वो चल रहा है, अभी मैं शो पे आ गया, जैसे आज मैं आ गया, ये भी बहुत इजी है। लेकिन फूड व्लॉगिंग एक कंटेंट है, लोग आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो किसी चीज की ना, आप उसमें अपनी एफर्ट डाल रहे हो, सच बता रहे हो, लोगों को आगाही फराहम कर रहे हो कि भाई ये चीज यहाँ है। तो कंटेंट बेस्ड काम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ऐसा कि लोग इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि हम कंटेंट पे काम कर रहे हैं, फजूलियात लोगों को नहीं दिखा रहे, हम वही चीज दिखा रहे हैं जो लोग अच्छा, देखना कभी चाहते हैं। ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो यार ये फूड अच्छा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं लोगों के साथ नाजायज तो नहीं कर रहा? बहुत दफा ऐसा होता है। लेकिन हम एक दफा ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं एक जगह वीडियो रिकॉर्ड करने गया, तो ओपनिंग थी एक न्यू रेस्टोरेंट की, वीडियो बनाई, जब उन्होंने खाना सर्व किया तो उनका खाना बिल्कुल डिजास्टर। तो मैंने उनके मैनेजर से कहा कि मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। जो उन्होंने मुझे हाफ पेमेंट की हुई थी, मैंने उनको रिफंड की। मतलब माजरत, ये खाना तो मुझसे नहीं खाया जा रहा है। कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभार हो जाता है, कुक से भी गलती हो जाती है कि कुछ, चलो वो समझ आता है, लेकिन एक खाना ना देखने में अच्छा, ना उसकी स्मेल अच्छी, ना उसका टेस्ट अच्छा, तो वो तो लोगों को सजेस्ट करना गुनाह है एक तरीके से। क्योंकि देखें, ये बहुत अच्छी बात है, लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं एक तरीके से। जैसे हम शो कर रहे होते हैं तो हमारी बात को लोग सच और झूठ मान रहे होते हैं, इसी तरीके से आपकी बताई हुई चीज पे उनका पैसा वेस्ट हो रहा होता है ना। बिल्कुल। और सलीम, आपने कभी सोचा फैसल आपने कि मैं भी फूड व्लॉगिंग करूं? जी, सोचा तो कई मरतबा है, लेकिन मैंने ऐसा कदम अभी तक उठाया नहीं। क्यों, वजह? शायद नसीब में नहीं है अभी। शायद नसीब में नहीं है, लेकिन आपने शायद अपने आपको ये समझ लिया कि मैं एक नात खाऊं तो मुझे इसी उसमें रहना चाहिए? नहीं, या नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। मैं असल में फैमिली की बहुत सपोर्ट है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते भी हैं कि भाई तुम इस तरफ आओ, व्लॉगिंग की तरफ आओ। तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह आऊँगा इंशाल्लाह। और आप आएंगे ना तो मुझे यकीन है आप छा जाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह के मिजाज के बंदे हैं ना, तफरी मस्ती मजा वाले लोगों को लोग देखना भी पसंद करते हैं, उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बातें उनको अट्रैक्ट कर रही होती हम तो टूट फूट के बैठे हैं, जब भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी तो बातों अपनी पर। गलती से टूट के बैठे हैं क्या? आपने खुद लड़कियां देख रहे हैं, आप सुबह कॉलेज की, कोई अच्छी बात है। और सच बताओ, मुझे तो शक हो रहा है, अभी मैं तफ्तीश करूंगी कि किसी कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ होगा, घुटना चढ़ गई। इधर नजदीक भी यूनिवर्सिटी है मेरा ख्याल। लो भाई चलो, तुमने देखा था ना एक बंदा पिट रहा था व्हाइट कपड़ों में आते हुए? अल्लाह अल्लाह।
नहीं, बहुत दुख हुआ। आप बेगम इनकी ना देखें ये शो, वरना हम हमें घर में भी दोबारा अच्छा कोहनी वाकई वोहनी दुख घुटने में हुआ, चले जाएंगे। लग नहीं रहा दुख भी ऐसा है कि लग नहीं रहा नहीं बिल्कुल। हंस और हंस के दुख बता रही है। फैसल बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला इनकी मदद करे और अल्लाह ताला इनकी हर मुश्किल आसान करे। ये अपनी हर तकलीफ और अपनी हर खुशी के बाद मुस्कुराते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप कभी किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो और उसके बाद आप मुस्कुरा रहे हो, मैं कहती हूँ उससे ज्यादा मजबूत इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। और आप लोग अपने घर में महफिलें सजाएं मिलाद की, और जरूर फैसल सलीम को आप याद रखिएगा, इनको बुलाइएगा और ये सोच के मत बुलाइएगा कि ये आ जाए और हमारे महफिल में नात पढ़ के चले जाए, बिल्कुल नहीं। कुछ इस तरह भी ख्याल रखिएगा कि इनकी भी आमदन हो, क्योंकि आमदनी के लिए ही हर इंसान सुबह घर से निकलता है। सबको ही एक तरह देखो तो पेट लगा हुआ है, आप ये सोचो कि नहीं मेरे लिए सब कुछ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये गलत बात होती है। आप पता है सोहेल कि आप जब ये व्लॉगिंग करते हैं तो 1000 तरह के लोग आपको टकराते हैं, तो कभी इरिटेट होते हैं आप उन लोगों से? अब मतलब मेरी कोशिश ये होती है मैं किसी भी इंसान से मिलूं ना तो ऐसे मिलूं जैसे मैं उससे कई दफा मिल चुका हूं। हाँ, उसको ये ऐसा ना nature लगे है आपकी। कि मैं पहली दफा उससे मिला हूं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं। कई दफा ऐसा होता है कि लोग हमें बदतमीजी भी कर देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि गुस्सा आता है? इग्नोर, गुस्सा बहुत आता है लेकिन इग्नोर किया जाए। वैसे नेचर वाइज आप हाँ बहुत करते हैं लोग, अक्सर लोग करते हैं। क्या हुटिंग क्या करते हैं, क्या लफ्ज होते हैं बस हम हुटिंग में? जैसे वीडियो में जो कुछ आपको ऐसी बुरे बात लगते हैं? हुई हो, कभी हमने कुछ बोल दिया हो और वो बात उनके अच्छा मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाई है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन लोगों को याद रहती है। फिर मैं कहीं जाता हूँ तो फिर वो उस बात पे आवाज लगाते हैं कि भाई ऐसा बोला था वैसा बोला था, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे नेचर वाइज आपको गुस्सा बहुत आता है या कम आता है? गुस्सा Cool? आता है मुझे, बहुत आता है। तो लोगों को कैसे बर्दाश्त करते हैं? बस जॉब, ये भी पार्ट ऑफ जॉब बना लिया ना अपना, कि लोगों को बर्दाश्त करना। जाहिर है जब हमारी अभी देखे ना आप क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, कि एक गलत बात अगर किसी के खिलाफ कर दी जाती है तो पूरी कौम उसके अगेंस्ट हो जाती है। वो सोचती नहीं है कि हम किस राह पे जा रहे हैं, बस ये ऐसा ही है, बस ये बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पूरी रखनी चाहिए कि ये बंदा है कैसा एक्चुअल, ये करता क्या है, इसका माजी क्या है, ये प्रेजेंट क्या है, फिर आप किसी बंदे के खिलाफ अपनी राय का वो करें। आपको नहीं लगता कि हमारी आवाम कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली अगर हो जाती है छोटी सी बात को लेके, अगर कोई एक वतीरा लेके खड़ा हो तो सारे उसके पीछे हाथ पांव धो के पड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जेलेसी का भी एलिमेंट है कि मेरे पास नहीं, तो जैसे वो कभी रोड पे जा रहे होते हैं और हालात खराब हो फौरन गाड़ियां तोड़ने लगते हैं ना, तो मेरे पास नहीं तो तेरे पास भी ना रहा है, वो वाली मिसाल है। तो इंतशार फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं। तो आपको कभी लगता है कि व्लॉगर्स के बिला वजह में भी पीछे पड़ जाते हैं? नहीं, व्लॉगर्स के बिला वजह ही पीछे पड़ते हैं, बिला वजह ही। क्योंकि देखें अब जो लोगों ने सेट कर दी है ना लोगों के आगे जर्नी के, आप मोबाइल से वीडियो बनाओगे और आपके बड़े घर बड़ी गाड़ियां, इतना आसान नहीं है। आपकी रातों की नींद हराम है इस काम में, क्योंकि आप सारा दिन पहले रिकॉर्ड करते हो, फिर रात को स्क्रिप्ट करते हो, फिर उसी रात को एडिट करते हो, फिर दोपहर में अपलोड करते हो। मतलब इसमें काम में सुकून नहीं है। मतलब हर चीज में लफ्जों का चुनाव, तो आपको अपना चेहरे को, अपने रवैये को, अपनी कपड़ों को, अपनी हर चीज की प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। वो आप लोगों का तो व्लॉगिंग का ये हाल है, पहले तोलो फिर उसके बाद बोलो। तो तराजू लेके जाते हैं या आप वहीं तोल रहे हो? अब मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे काम मिले ना, मतलब वॉइस ओवर करूँ मैं, मतलब मैं कैमरे के आगे बोलता नहीं हूँ। अच्छा। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है मैं कम से कम कैमरे के आगे बोलूं, बाकी मैं स्क्रिप्टिंग करके वॉइस ओवर बोलूं, क्योंकि एक गलत लफ्ज मुझे पता है पूरा करियर तबाह कर देता है किसी भी इंसान। नहीं इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका सबसे बड़ी बात है आपका नेचर बहुत अच्छा है, जिसमें मोहब्बत। अब मेरे शो में जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत खुश अखलाक है। मैं अपने मेहमानों को बाहर तक भी छोड़ देती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आप तो शो को होस्ट करती है, बाहर क्यों आती है, पर मैं कहती हूँ मेरे लिए आप उठ के आए थे। तो ये चीजें ना हमें बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और आपने वो चीज बहुत ज्यादा है। इसीलिए आया हूँ कि आपने, मैं जब आपसे पहली दफा मिला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये बंदी रियल है, मुझे इसके शो में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये बात माशाल्लाह से मेरे मेहमान ने कही है, और उमर को मैं कह रही हूँ इस बात का क्लिप सारे मेहमानों का निकाल के ना एक शो रील बना देना, मैं इसको वायरल करूँगी। आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर है। हाँ सही बात है। जब भी लगता नहीं है, गैर नहीं लगती, नहीं लगती ना गैर, अपनी अपनी लगती हो ना, मतलब हर बात सच्चाई तक पहुंच जाती है अपनों की। मैंने जैसे पकड़ लिया कॉलेज के बाहर थे, अपनापन लगा मुझे, क्योंकि ये काम मैंने बहुत लोगों को देखा है पिटते हुए इस तरह। अल्लाह अकबर। वैसे बुढ़ापे में बंदा ऐसे कर रहा होता है ना, उई जब हमारा आएगा हम भी ऐसे करेंगे। खैर माशाल्लाह फैसल की आवाज बहुत प्यारी है और बहुत प्यारी। कभी आपने नाते वाते पढ़ी है, आपको शौक है? स्कूल टाइम में, लेकिन मुझे आती नहीं है सही बात। आती नहीं है, मेरी तरह आप भी गलतियां कर देते होंगे। मैं बड़े शौक में बैठ के बड़े जोश में, मैंने बोला मेरी मनपसंद नात सुनाओ। कौन सी नात है आपकी? वो फजले रब्बी, वो कह रहे हैं हस्बे रब्बी होता है। अच्छा सॉरी माजर, आज तो सुनाओगे मुझे? आज पता है हस्बे रब्बी मुझे नात सुननी है और फैसल की आवाज में सुननी है, और बहुत प्यारी आवाज है, बाकी में मजा आ जाता है। हस्बी
फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका, तेरे सदक़े में आका, सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका, सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबां पर जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हिजवेरी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हिजवेरी। याद नहीं तुम्हें वो मंज़र, ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में सब मिलकर शामिल हो जाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी नात पढ़ी। वाकई तुम्हारी आवाज़ में जादू है। मेरे साइड पे माशाल्लाह इतने लोग नात पढ़ने आते हैं और आए हैं, और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, मैं बुलाती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ सबका अपना शो है, जिसको आना है यहाँ पे आके नात पढ़ के अपनी नात की बरकतों से हमारे सेट में भी रौनक पैदा करे और लोग भी सुनते हैं, अगर किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो। लेकिन मुझे जो मज़ा इनकी आवाज़ सुन के आता है ना, मैं हकीकत बता रही हूँ, माजरत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो। ये और एक हमारे पास और आए थे, अनस नाम है उस लड़की का, जो वो भी ऐसे नात पढ़ता है कि उसकी ऐसा लगता है कोई इको उसके साउंड में आ रहा हो ना, वो उसका अंदाज भी मुझे बहुत पसंद आया नात पढ़ने का माशाल्लाह से। और ये जब दोनों बैठ जाते हैं ना, एक तो शरारती जोड़ा हो जाता है इनका, और दूसरा ये कि नात जब दोनों साथ, मेरे जहन में नहीं रहा वरना मैं आज अनस को जरूर बुलाती, तो दोनों एक साथ ज्वाइन करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी नात पढ़ते हैं। एक शेर वो पढ़ते हैं, एक अशार को ये आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत मजा आता है। खैर सोहेल, और बताएं कि कभी आप माशाल्लाह से अभी आप व्लॉगिंग की तरफ हैं और आपका फ्यूचर भी आपने इसी को बनाया हुआ है कि मैं व्लॉगिंग ही मजीद करूंगा, या सोचा है कि मेरे पास थोड़ी इनकम जमा हो जाएगी तो मैं मजीद कुछ और काम करूंगा? नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं जॉब पर्सन नहीं हूँ, मुझसे ना जॉब होती नहीं है। मैंने शादी के बाद काफी जगह जॉब करने की कोशिश की, मुझसे हुई नहीं। मतलब मुझे आदत नहीं है, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, सच बताऊँ तो आप। मैं टाइम के लिहाज से मैं हमेशा लेट होता हूँ हर जगह। एक तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मैं जल्दी चले जाऊँ, या तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाएगी या पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे कराची के, कुछ हो जाता है मेरे साथ ना, मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाता कहीं भी। यानी जब भी पंप आपको बंद मिले, आप समझ जाइएगा सोहेल को कहीं टाइम पे पहुंचना था, इसकी वजह से आज पूरे कराची के पंप बंद हो गए। मेरे साथ अक्सर ये होता है। कभी आपके जल्दी जाने के चक्कर में पेट्रोल महंगा तो नहीं हो जाता? मैं तो सारी आप पे बलवा डाल दूंगी इस बात। पेट्रोल कभी यहाँ सस्ता देखा नहीं ना हमने तो महंगा ही देखा है, जब भी डलवाया महंगा ही डलवाया। सही। अच्छा आप बताएं, आपने इतने सारे खानों को टेस्ट किया, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा खाना बंस रोड का कौन सा है, लांडी का कौन सा है? माशाल्लाह पूरा कराची घूमे हुए होंगे आप तो खाने में। बिल्कुल, बंस रोड पे मुझे वहीद का कबाब पसंद है। हाँ, नहीं और आपको पसंद है, लेकिन आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ का होता है? सबसे अगर कराची में हम वो करें तो नहीं, एरिया बताए ना कि बंदा कहाँ जाए। हाँ, अगर बंस रोड सदर वाले देख रहे हैं तो वो वहीद का कबाब हर बंदा जानता है, वो खाता भी। थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा हाई है लेकिन टेस्ट उसका बहुत जबरदस्त। और अगर हम कोरंगी लाडनी की तरफ चले जाए, वहाँ बिरयानी, और बिरयानी में वहाँ मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट अब्बा बिरयानी। अब्बा बिरयानी आप कभी जाइएगा, उनकी अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, मखनी पुलाव करके है, लेकिन ऐसा टेस्ट मैंने दोबारा कोरंगी चार पर है, मैंने खाई हुई है। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, और चाय सबसे अच्छी कराची में कहाँ मिलती है? चाय मैंने जो अभी तक खुद पी है, मुझे कैफे प्याले की अच्छी लगती है। कैफे प्याले? हम दोस्त भी वही जाते हैं। और कैफे प्याले के अलावा? कैफे प्याले के अलावा मुझे नहीं समझ आती चाय, मैं पीता नहीं हूँ वैसे, चाय लवर होंगी, लेकिन जब कैफे प्याला गया हूँ जरूर चाय। अच्छा, कैफे प्याला जाते हैं तो चाय पीते हैं। मैं हूँ चाय लवर, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, बिरयानी लवर हूँ और चाय लवर हूँ, तो मुझे सबसे अच्छी बिरयानी और सबसे मजे की बिरयानी कोरंगी साइड पे क्यों मिलती है, बात मुझे समझ में नहीं आती। कोरंगी में असल में हर बंदा ही आप देखेंगे ना, हर गली के कोने पे एक बिरयानी वाला है। हाँ। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक दफा लांडी गया, मेरा एक दोस्त है अच्छा बहुत, वो भी टीरेक्स बड़ा अच्छा व्लॉगर है, उसने मुझे कहा कि सुहेल भाई लांडी आओ, आपको एक बिरयानी खिलाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ एक बिरयानी बन गई टिक्का बिरयानी। मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने वो धुआं निकलता हुआ देखा, उसकी जो खुशबू थी ना, मुझे भी रोजा लगने लग गया दोबारा ये बातें सुन के। लेकिन मैंने वो जैसी बिरयानी, वो गली के अंदर है, गली के अंदर बिल्कुल छुपा कर दुकान बनी हुई है, और वो ऐसा टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर बिरयानी नहीं करा। अच्छा। और हालांकि वो गली के अंदर अच्छा, ये जो आजकल वो बनी हुई देग बिरयानी आजकल आ रही है, वो देगे पलट रहे हैं, तो वो बिरयानी कैसी होती है, जायके में कैसी? वो बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा। हाँ, देखें बिरयानी जैसे बिरयानी। आपको बिरयानी पसंद है तो आप यही चाहते हैं कि जैसी देग खुले सबसे पहली प्लेट मेरे पास आ जाए। हाँ, सही बात है। तो वो छोटी देग का मकसद ही यही है कि वो पूरी देग ही आपके पास आ रही है ना एक टाइम में, अब वो फ्रेश देग आ रही है, आप उसको खा रहे हो, उसको खाने का लज्जत और मजा ही और है। सही। अच्छा, व्लॉगिंग आपने शुरू की तो फैमिली ने ऑब्जेक्शन किया या उन्होंने आपको सपोर्ट किया? मिसेस तो माशाल्लाह आपके साथ थी, मगर फैमिली में होता है ना, हैडल्स आती हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, ये काम सही नहीं है, बीवी को लेके जा रहे हो, बहुत जितने मुंह उतनी बातें। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा टाइम दिया माशाल्लाह। हाँ, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें वक्त है, उन्होंने मुझे 3, 4, 6 महीने दिए कि तुम करो, देखो इसमें क्या स्कोप है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज भी मेरा साथ देते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत हमसे अपलोड हो जाए या कुछ ऐसी बात गलत हो जाए तो उसमें भी बिल्कुल मेरे अब्बू जो है, मेरी माँ जो है, वो पीछे खड़ी रहती है। कोई मसला क्या मतलब ऐसी क्या बात होती है? आप एक फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या बात है जो गलत हो तो लोगों को बुरा लग जाता है? बहुत हो जाता है। अभी रिसेंटली जैसे हम मैं आपको बताऊं, एक रेस्टोरेंट का हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है, उस रेस्टोरेंट ने ही, वो जैसे पुराना रेस्टोरेंट था, उन्होंने किसी से बाय किया था, वहाँ एक लोगो लगा हुआ था पुराने रेस्टोरेंट के नाम का, हमने वो वीडियो अपलोड कर दी, हमने कोई गौर नहीं किया, मतलब हम तो टारगेट हमारा कंटेंट उस रेस्टोरेंट का था जिसके हम प्रमोशन करने गए थे। तो उस रेस्टोरेंट वाले ने एलिगेशन लगाई कि ये डिफेमेशन में आ जाएगा, आपने पुराने रेस्टोरेंट का नाम लगा दिया, आपने मैंने बोला भाई हम तो आपकी प्रमोशन करने आए थे। फिर वो वीडियो मैंने डिलीट की और मैंने उनसे वाइंड अप कर दिया काम। मैंने बोला इस तरह डील नहीं होता। और बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि लोग हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को कोई वैल्यू नहीं देते। मतलब जैसे मैं क्रिएटर हूँ,
तो मैं उनसे कहूंगा कि मेरी ये पॉलिसीज हैं, आप मुझे इतनी % पेमेंट फर्स्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो जो वेंडर्स होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते। अच्छा। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर की वैल्यू हमारे मुल्क में, शायद हमारी सिटी कराची में, मैं लाहौर गया, इस्लामाबाद गया, यहाँ तक कि मैं इराक, सऊदीया गया, वहाँ के क्रिएटर से मिला, वहाँ के लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं और इतना प्यार देते हैं उन लोगों को, जैसे पता नहीं वो फरिश्ते हैं। वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, हालांकि कर वही रहे जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ कराची शहर में कंटेंट क्रिएटर की कोई इज्जत नहीं। तो कभी कभी हर्ट होते हैं और आप सोचते हैं बस यार अभी मैं इनकी क्या बातें सुनूं, छोड़ो दफा करो, मैं यही काम ही नहीं करता, कभी ऐसा सोचा? नहीं, ये तो शुरू से मैंने एम बनाया हुआ है अपना, इसमें अचीव करना है, जो करना है इसी काम में करना है, क्योंकि इसमें मेरा दिल लगता है। और मेरा मानना है जिस काम में इंसान का दिल लगे ना, वो उसमें ही अपना 100% टाइम डाले। और ये हकीकत है, जो चीज आपको ज्यादा पसंद हो ना, उसके अंदर आपको चाहे सलावातें सुनने मिले, धक्का खाना पड़े, नींद खराब करनी पड़े, लेकिन आपको वो करना है। अब जैसे फैसल को शौक है नात ख्वानी का, तो इनको अगर कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद के कोई कोने में भी बुलाए और ये इस पोजीशन में हो कि मैं जा सकता हूँ, तो मुझे यकीन है कि कभी मना नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई मसरूफियत हो, कोई मजबूरी हो कि भाई यार अभी नहीं जा सकता, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, तो फिर दिल वो हो जाता होगा कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? हार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, दिल जो है ना वो उदास हो जाता है बहुत। क्या बताएं आपको, बेचारा इतनी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और मुझे हंसी आ रही है, सब बोलेंगे कितनी बदतमीज है, लेकिन नहीं, वाकई वो तकलीफ में है, पर मुझे बहुत, मेरे दोनों हाथ मूव नहीं कर रहे, माइक भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे हंसा रहा है, देख के ऐसा लग नहीं रहा कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है। मैं बता रही हूँ एक्सीडेंट नहीं है, ये कॉलेज वाला सीन है जो आपने देखा था ना, कोई बंदा पिट रहा था, ये वही सीन है। अच्छा, ये सोच रही हूँ किसी ने हाथ पकड़ के मोड़ा है, इसका लग ही नहीं रहा कहीं से। वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कैसी लगी इनकी नात? बहुत माशाल्लाह, मुझे नात पर्सनली सुनना बहुत पसंद है और मैं सुनता हूँ, अक्सर लोगों में बैठता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं इसी तरह के। आप जैसे मुख्तलिफ एनजीओ वगैरह पे भी जाते रहते हैं, मैं कोई नाम कोड नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी जाकर ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसकी भी पेमेंट मिलती है आपको, या बस आप अपनी खुशी से उनका कुछ जगहों से आप अपने तौर पे डोनेट कर, कुछ जगहों से हमें मिलती है पेमेंट, कुछ जगहों से ऐसा है कि पेमेंट की हम खुद बात नहीं करते। सही, जिसने बोल दिया, हाँ, वहाँ फेवर मिल जाती है किसी चीज की, हमें उनसे कोई काम होता है तो वो हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है आवाम आपको तंग करती है, आप बाहर निकलते हैं, मतलब मोहब्बत वाला तंग करती हो? नहीं, मैं कभी तंग नहीं हुआ, मैं कभी तंग नहीं हुआ। जाता है या लोग पीछे लग जाते हैं, पहचान जाते हैं लोग फौरन आपको? मैं एक दफा ऐसा हुआ, हम गवर्नर हाउस गए, हमने उस वक्त काम स्टार्ट किया था। अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर है रजब भट्ट, उनका मीटअप था वहाँ। अच्छा। हमें उस वक्त, मुझे ऐसा लगता था हमें कोई नहीं जानता, सही, क्योंकि हमारा 3-4 महीने हुए थे वीडियोस बनाते हुए। तो हम गवर्नर हाउस गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और एज अवाम में जाके खड़े हो गए। अब वहाँ लोगों ने हमें पहचान लिया और उन्होंने हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दी। सही, मेरी मिसेस के साथ, मेरे साथ लिए जा रही थी। अब वहाँ जो सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला भाई आप कौन है? बोला भाई कोई भी नहीं हम तो, क्योंकि मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, मैं नया नया था। बोला हम तो कोई, बोला आप, मैंने उनको बताया कि हम वीडियोस बनाते हैं। बोला ठीक है आप यहाँ से आ जाए। वो हमें वहाँ से लेके स्टेज पे ले गए उन्होंने। अब जाहिर है वहाँ रजब से हमारी मुलाकात हुई, वो हमारा स्टार्ट था, और मैं कहूँगा उस चीज़ से मुझे बड़ा बूस्ट मिला, मुझे अच्छा लगा। जब मैं इन लोगों से मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने कहा कि नहीं यार ये काम करना है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो इस काम में क्या बुराई है। फिर बड़ा मजा आया। और जब आवाम, आपने अभी जैसे कहा कि मुझे जब आवाम कोई ऐसे लफ्ज बोलती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं खुद को काबू कर लेता हूँ, तो वो क्या बातें होती हैं जो आपको बुरी लगती है? वो क्या अल्फाज होते हैं? ऑब्वियसली गालियां तो नहीं होती, बिल्कुल वोटिंग का वर्ड होता है, मतलब लोग ये समझते हैं कि हमारी ये वैल्यू है कि हमें पैसे दिए और हमसे कोई भी काम करवा लिया। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सैरिश कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ईद की तैयारी हो गई? बिल्कुल, ईद की तैयारी हमने पहले मुकम्मल कर ली थी ताकि परेशानी बाद में ना हो। मैंने आज पहले ही बोला था याया साहब की कॉल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम मिस नहीं करता, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है माशाल्लाह। पूरे रमजान आपने अच्छा प्रोग्राम किया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रमजान के बाद आपके प्रोग्राम में जरूर शरीक होगा मैं, क्योंकि मेरा शोबा एक्चुअली गाड़ियां बेचना है और उसकी डॉक्यूमेंट्स देखना है, तो मैं इंशाल्लाह सारी आपको डिटेल लोगों को समझाऊंगा किस तरह गाड़ी खरीदनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो, और ये माशाल्लाह जो फूड ब्लॉगर बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही जो मुझे थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में गया हूँ, वहाँ लोगों को कंटेंट क्रिएटर की इज्जत होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। ऐसा नहीं है, देखिए कंटेंट क्रिएटर हजारों हैं,
जो लोग अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम पेश करते हैं और वो टू द यानी पॉइंट बात करते हैं और एक अच्छा उनके सीरियसनेस होती है तो लोग उनको लाइक भी करते हैं, क्योंकि असल किस्म फजूल के लोग के लोग भी बहुत आ गए जिनको ना आइडिया है ना प्रोफेशनलिज्म है, वो बस अपना प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं ना उनके पास अच्छा कंटेंट है, तो उसको जाहिर कोई लाइक नहीं करता, थोड़े दिन बाद गायब हो जाते हैं। मेरे इनसे सवाल ये है, देखिए आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं तो बात ये है कि अक्सर हमें ये महसूस हुआ है बहुत सी जगहों पे होता है कि लोग अपने आप की पब्लिसिटी के लिए पैसे देके ब्लॉगर्स को है वो अपनी फूड की तारीफ करवाते हैं और नाजायज तारीफ करवाते हैं वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो आपका प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशनलिस्ट हैं तो आपका प्रोफेशन क्या कहता है कि इस तरह की चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और अगर आप जो लोग नए ब्लॉगिंग, जो हर आदमी शुरू हो जाता है ना, आपका क्या मशवरा होगा उन लोगों जो ब्लॉगिंग प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं फूड को एक समझना भी एक आर्ट है ना, फूड का तबसरा करना सिर्फ काफी थोड़ी होता है। अब एक मोहतरमा है हमारी फूड ब्लॉगर है, अब वो इतनी रफ जबान यूज करती है ना, अच्छी जबान यूज नहीं करती, तो लोग उनको ट्रोलिंग भी करते हैं, उनके खिलाफ बात भी करते हैं। तो आपके ख्याल में कंटेंट अच्छा बनाने के लिए अपने अल्फाज के चुनाव और इस चीज को समझना और फूड के इंग्रेडिएंट को समझना, उसकी न्यूट्रिशन को समझना कितना जरूरी है? बिल्कुल याया साहब, वो तो अपनी बात का आपकी जवाब जरूर देंगे, लेकिन मैं आपको आपकी बात का एक जवाब दूं कि उन्होंने अभी ही बताया कि मुझे एक जगह पैसे भी मिले और मैंने उनका शो भी बनाया, पूरा कंटेंट उनका रेडी करा, लेकिन फूड अच्छा नहीं था तो मैंने उनकी पेमेंट भी रिटर्न की और मैंने कहा मैं इसको ऑन एयर नहीं करूंगा क्लिप को, क्योंकि वो पैसे इन्होंने कहा मेरे लिए हराम हो जाता है अगर मैं लोगों को गलत एडवाइस करता कि उसमें ना खाने में जायका था ना उसमें स्मेल अलग आ रही थी। तो ये चीज उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कि इस तरह की चीजों को मैं नहीं करता। और रही बात दूसरा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स अजीब लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं तो खैर बहरहाल मैंने नहीं देखे। और हाँ, अगर कोई किसी को वो करता है ना टॉन कर रहा है या उसको हेटर्स है उसके, तो हेटर्स भी उनको देख ही रहे, व्यूज जो वो चाह रहे हैं वो तो उन्हें मिल ही रहे हैं, अच्छी सूरत में भी मिल रहे हैं और बुरी सूरत में मिल रहे हैं, मतलब देखने वाले उन्हें देख रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। जब उनको लोग देखना छोड़ेंगे, जब उनके अकाउंट में पैसा आना बंद हो जाएगा, जब उनकी मोनेटाइज हुई हुई चीजों में अर्निंग बंद होगी, तो ऑटोमेटिक उनकी लैंग्वेज भी सुधर जाएगी, वो अपना आप भी सुधार लेंगे कि भाई मुझे देखने वालों ने मुझे देखना बंद कर दिया। अब आप एक मिसाल ले लीजिए, जैसे पिल्ले आता है, पिल्ले को लोग जो है वो देखते गाली बकते, वो कमा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं जी। ऐसा है ना? तो अब आप बताएं वो खातून के बारे में जो उन्होंने बात की। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक इनकी तौफीकात में इजाफा करे भाई की, मैं खातून को जानता नहीं हूँ जिनकी वो बात कर रहे हैं। असल में क्रिंज कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है या लोग पता नहीं क्यों देख रहे हैं, अपने टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन क्रिंज कंटेंट लोग देखते हैं। कोई गलत बात कर रहा है लोग सुनते हैं। अभी कोई पॉजिटिव मिसाल दे रहा हूँ, कोई दीनी या इस्लामी वीडियोस डालेगा उसको कोई नहीं देखेगा, उसको फौरन स्किप कर दिया जाएगा। और भाई ने कहा कि क्वालिटी कंटेंट यहाँ लोग नहीं देखते। यहाँ बहुत, अभी अगर आप किसी बच्चे से पूछें डकी बाई कौन है, कोई भी आपको बता देगा, 10 लोग बता देंगे। आप उसी बच्चे से पूछें हमारे जो फूड ब्लॉगर है राना हमजा हैं और भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा उनके नाम लें तो 10 में से कोई 3 लोग उनको पहचानेंगे, 7 बोल देंगे हम उनको नहीं जानते, उनको पहले देखा होगा कहीं लेकिन नाम नहीं जानते। लेकिन क्रिंज कंटेंट जो बनाता है उसको सारी दुनिया जानती है, समझे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में हर वक्त रहता है। जो अच्छा काम कर रहा होता है वो कभी कभी आपकी स्क्रीन के सामने आएगा तो आपको कुछ अच्छा लगा तो आपने देख लिया, वरना नहीं। और रही बात प्रमोशन की, तो बिल्कुल मैं भाई से ये कहूंगा कि जब हमारी कोशिश तो ये होती है हम जो खुद खा सके, क्योंकि देखिए कराची के जितने मशहूर खाने हैं ना, आपको भी पसंद होंगे, कुछ भाई आपको भी पसंद होंगे, जो आपको पसंद है ना वो मुझे नहीं पसंद, ये कराची वालों की फितरत है। एक ऐसा कराची में कोई खाना ही नहीं बना, नहीं है ना? हाँ, कोई खाना ही, सबके टेस्ट बड्स अलग है ना। हाँ, अब कोई ऐसा खाना ही नहीं है, मैं बोल दूं मुझे अच्छा लगा, आप बोलो मुझे तो ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल। अब ये पता नहीं आप मेरी जेलिसी में बोल रहे हो या उस खाने से आपको नफरत है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन कराची में मैंने ये देखा है कि कोई खाना लोगों को ऐसा नहीं लगता, हर बंदा बोले कि नहीं यार ये बहुत जबरदस्त है, उसमें कोई तीसरा बंदा बोलेगा नहीं यार इसका ये अच्छा नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं है। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे को पता होता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या चीज मिलने वाली है। और जाहिर है ये तो कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करता है किसी रेस्टोरेंट की, उसने हमें क्या सर्विंग की है, वो अपने कस्टमर को क्या सर्व कर रहा है, और वो ऐसी सर्विस दे, ऐसी सर्विंग करे कि कस्टमर उसके बाद रिटर्न आए। सही, ठीक है, हमारी तो ये कोशिश, क्योंकि हम जब जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले ज्यादा सॉस और पैटी बड़ी कर देते हैं, जिंगर की बिरयानी में 2 अच्छी बोटियां डाल देते हैं, लेकिन जाहिर है वो सर्विस कस्टमर्स को नहीं मिलती, बिल्कुल, क्योंकि वो हमें देख के देखें इनके पास कैमरे हैं, जब ब्लॉगर जाता है तो उसमें आवाज डाल देते हैं वो, बिल्कुल
रवास की बोटियां डाल देते हाँ, बिल्कुल उनको थोड़ा सा अच्छा सा प्रेजेंटेबल बना के दे देते हैं कि वो नजर भी आए और उनको खाने में भी मजा आए, ताकि लोग उसको अट्रैक्ट करें कि भाई इतनी अच्छी बोटी है, इतना अच्छा बर्गर है, तो उस लिहाज से लोग उधर जाते हैं। फिर वो चीज नहीं मिलती तो सब समझते हैं कि व्लॉगर ने हमें गलत इस्लाह दे दी कि यहाँ पर जाओ, लेकिन गलती व्लॉगर की नहीं है। और जाहिर बात है जब आप कोई भी चीज की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो कोशिश करते हो, कहीं पे मुकाबला होता है तो अच्छी चीज बना के लेके जाते हैं, भले बाद में आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें या उसमें जायके को थोड़ा सा तब्दील कर दें। नहीं रेस्टोरेंट मेंटेन नहीं कर सकता ना। आप समझे एक बात को, अगर रेस्टोरेंट ने 20 व्लॉगर्स बुलाए, ठीक है, उसने 20 व्लॉगर्स को अच्छा खाना दे दिया, अब उन 20 व्लॉगर्स की वीडियो 2 लाख लोग देख रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उन 2 लाख में से अगर 10,000 भी वहां आ गए खाने के लिए तो रेस्टोरेंट कैसे बैलेंस करेगा? रेस्टोरेंट के पास स्पीड ऑफ सर्विस नहीं होगी इतनी कि वो इतने लोगों को मैनेज कर सके। अभी आप रमजान चल रहा है, सहरी के वक्त जाके देखें बाजार में क्या हो रहा है, लोग ऐसा लग रहा है घर में सहरी नहीं कर रहे हैं। हमारे नजदीक, घर के नजदीक एक बिरयानी वाला है, वो सारा साल ऐसी बिरयानी सेल आउट करता रहा और चलती रही। अभी उनको इतना रश पड़ गया उनके पास कि उनको रोड रिजर्व करना पड़ा, उन्होंने रोड पे अपनी टेबल्स लगाई कि अब लोग यहाँ बैठ के खाएंगे, और शहरी तक लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो जब इतना काम बढ़ जाता है तो जाहिर है उस टेस्ट में भी थोड़ा फर्क आ जाता है और क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज में फर्क आ जाता है। फिर जब काम तेज हो गया ना तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाते रेस्टोरेंट। चलिए, आपके और बहन भाइयों को शौक है कि हम भी ब्लॉगिंग करें या सिर्फ आपको ही शौक है और आप ही करेंगे कंटिन्यू इसको? कभी किसी और फैमिली मेंबर ने कहा, जैसे खानदान में भी रिश्तेदार होते हैं कि यार सोहेल मुझे भी अपने साथ रख लो, एक आध वीडियो मेरी बनवा के उसको वायरल कर दो तो मैं भी अपना काम शुरू कर दूं? वैसे तो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, लेकिन हर बंदे की, मेरा एक दोस्त है मेरे साथ, देख रहा होगा नवीद, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ मिसेस नहीं जा सकती जाहिर है वो मेरे साथ जाता है, और बेलो मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं उसने। मैंने उससे अक्सर कहा है कि यार तू कैमरा ले, तू भी वीडियोस बना, क्या पता तुम्हें भी इस काम में कोई स्कोप मिल जाए, लेकिन नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और बस वही मुझसे कुछ हेल्प लेता है, तो बस इसके अलावा कोई नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोस्त साथ रहता है, और दोस्तों का साथ रहना बहुत जरूरी होता है। फैसल, आप बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटीज है आजकल, और अब मैंने सुना था आपका बच्चा बीमार है, अब कैसा है वो? अल्लाह का शुक्र है, अब कल से कुछ बेहतर है। अच्छा। लेकिन बुखार जो है वो चढ़ रहा है और उतर रहा है। अच्छा। क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन आया है उनको, और ब्लड कल्चर की रिपोर्ट सैटरडे को आएगी, तो फिर अपॉइंटमेंट है उसका। अच्छा अच्छा, दुआ करें अल्लाह ताला खैर के उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही है, प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, या ट्रांसलेशन में आजकल आप शायद नहीं जा रहे हैं कहीं और? बस आपके अलावा और कहीं नहीं जा रहा मैं आजकल। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने हमारे शो को अपना घर का हिस्सा समझा हुआ और आप मेरे कहने पे आ गए। हम तो घर वाले हैं, दर वाले थोड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है, घर वाले हैं। और हम इस शो में जो भी मेहमान आता है वो पहली दफा मेहमान होता है, लेकिन उसके बाद ये प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है, वो जब दिल चाहे हमारे शो में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, आप लोगों के आने से हमारे शो में रौनक लग जाती है। अच्छा सोहेल, आप मुझे बताइए कि कभी ऐसा एहसास आता है कि यार मैं अब फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे इस पे इनकम नहीं हो रही है, तो मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, तो टिकटॉक यूज करते हैं आप? टिकटॉक से आपको इनकम होती है? मैं टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। आपका टिकटॉक से भी इनकम होती है? हाँ, टिकटॉक से भी। अच्छा, कभी लोगों ने आपसे ये राब्ता किया है कि यार हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो बढ़ा दो, उसके पैसे ले लेना? लोग तो बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। मैं इस चीज में ना मैंने कभी फेक फॉलोवर बाय किए, ना मैंने फेक व्यूज लिए आज तक। मैंने इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे तकरीबन 2 स्पॉन्सर लगाते, मैंने आज तक किसी वीडियो पे स्पॉन्सर नहीं लगाया। अच्छा, आपने जब पहली बार अपनी यूट्यूब पे वीडियो डाली तो 200-300 आपके वो लोग होंगे व्यूज, फिर आपको लगता था कि फौरी बढ़ जाएंगे या नहीं? कैसी एक्साइटमेंट थी जब आपके व्यूज बढ़े? तो यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत सब्सक्राइबर, हाँ, बहुत मुश्किल है यूट्यूब का। अच्छा। यूट्यूब पे ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा काम करना होता है और बहुत देर तक करना होता है। अच्छा, कितने दिन में आपके सब्सक्राइबर बढ़े? आपने 1000 का टारगेट कितने दिन में पूरा किया यूट्यूब पे? हाँ, सब्सक्राइबर यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन में पूरा कर लिया था। 30 से 40 दिन में मेरे 1000 हो, क्योंकि मेरी टिकटॉक की काफी ज्यादा ऑडियंस हो गई थी, तो मैंने अपनी 2-4 वीडियोस में कहा कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वो लोग वहाँ कन्वर्ट हो गए। सही। और उसके बाद आपने टाइम जो होता है उसका पूरा करना होता है, वो किस तरह किया? उसमें थोड़ा टाइम लगा। उसमें ये हुआ कि बीच में मैंने कितना टाइम होता है? हमें वैसे साल के अंदर पूरा करने होते हैं, 365 दिन के अंदर 4000 वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं। और मैं बीच में अभी उम्रे पे गया, उससे पहले इराक गया हुआ था मुहर्रम में, तो वो मेरी वीडियोस काफी ज्यादा रीच पर आई और पूरे पाकिस्तान ने देखी और इंडिया तक भी वो वीडियोस गई, तो उससे मेरे चैनल को बड़ा फायदा हुआ। चले, तो ये आपको इन चीजों से बेनिफिट बढ़ता गया और आपके व्यूज भी जल्दी बढ़ गए और आपका टाइम भी जल्दी पूरा हो गया। तो टाइम पूरा होने में आपका कितना लगा? 1 साल का टाइम था, तो आपने महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कितने? 6 महीने कहेंगे हम उसको। 3 महीने तकरीबन आपने पूरा कर लिया। आपके यूट्यूब चैनल है? जी हाँ। तो उस पे कितने सब्सक्राइबर है? उस पे 134 सब्सक्राइबर्स हैं।
अच्छा 134 सब्सक्राइबर है और इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए और आप भी इनको वो करें, फॉलो सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और आप अपना चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे साथ रहेगा। लेते एक छोटी सी ब्रेक।